जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका आपकी आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर मार्च 2025 क्या खास लेकर आएगा आपके लिए? क्या कुछ बड़े परिवर्तन का योग है या फिर सावधानी रखने का योग है या फिर एक नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करना आवश्यक है। एक चीज जरूर कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख भी सकते हैं। यदि नौकरी में कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या नौकरी जो पुरानी नौकरियों में अप्लाई कर रखे हैं वहां से वापस रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वो वृश्चिक राशि के जातक जातिका को देखने को मिलेगी। इसको ध्यान रखिएगा, आप बड़ा नोट कीजिएगा इस बात को और आप महसूस करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपकी स्वयं की वृश्चिक राशि है या आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, इन लोगों की वृश्चिक राशि है, आप इनके प्रोफेशनल लाइफ को मार्च खत्म होने के बाद चेक कीजिएगा। इनसे पूछिएगा कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने जिन कंपनियों में पहले कभी अप्लाई किया था उन कंपनियों की तरफ से रिप्लाई आया जिनकी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि यहां से मुझे रिस्पांस आएगा नौकरी को लेकर के, या कोई बिजनेस के लिए प्रयास किया था, कोई टेंडर इत्यादि भर रखा था, जहां से उम्मीद खत्म हो गई थी कि यहां से कोई रिप्लाई आपको आएगा, वहां से आपको पॉजिटिव रिप्लाई निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और वो रिप्लाई आपके लिए फायदेमंद होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो रिप्लाई आपके लिए बहुत फायदा करने वाली होगी। अधिकतम आप जो चीजें देख पाएंगे वो ये देख पाएंगे कि नौकरी में पुरानी चीजों से जो वापसी रिप्लाई देखने को मिला है वो मिला है। आपके ऑफिस में आप स्वयं आपके कार्य क्षेत्र में जिनको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, मींस किसी और जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर शिफ्ट किया जाए, किसी प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की जाए या कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो लोग अधिकतम जो होंगे वो वृश्चिक राशि के होंगे और ये अपने आप पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपको मार्च में कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहता हूं, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी पारिवारिक मामले को लेकर के आप और आपके पिताजी दोनों के अंदर असहमति बनेगी। आप दोनों लोग एक चीज को लेकर के सहमत नहीं होंगे जिसके कारण पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी। तो ये कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पर मुझे लगा कि आप सबको जानकारी देनी चाहिए। बट एज यूजुअल चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हम सभी के लिए रहती है उसमें है हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, मैरिज या मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय रहते हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी रहता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हेल्थ को लेकर के है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2025 का जो मार्च महीना है वो कैसा रहेगा, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति लग्न को दृष्टि देकर के प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। हेल्थ को लेकर के मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ पर ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली अगर मैं फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मैं रास्ते की बात करूं तो चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि का जो योग है वो 2025 में मार्च महीने के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलाएं। मैं ये कह सकता हूं जो महिलाएं वृश्चिक राशि से रिलेटेड हैं 2025 मार्च महीने में मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा, गायनिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा परेशान करेंगी, ये कंफर्म है। आप देख पाएंगे, मैं तो जो गायनिक डॉक्टर हैं उनको कहना चाहता हूं, आप अगर राशि नोट करने का प्रयास करेंगी, नाम नोट करने का प्रयास करेंगी, ना से रिलेटेड जिन महिलाओं के नाम प्रारंभ होते हैं वो महिलाएं आपके पास
स्पेशली प्रॉब्लम को लेकर के सबसे अधिक आने वाली हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के अगर मैं छोटी सी बात करूं तो मुझे लगता है कि हेल्थ को लेकर के जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और यात्रा इत्यादि पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता 2025 में रहेगी मार्च के अंतर्गत। अब वेल्थ को लेकर के आखिर क्या पोजीशन रहेगी? दोनों ही वेल्थ के प्लैनेट, चाहे मैं बुध की बात कर लूं या बृहस्पति के हाथ में आपका पैसा है, बृहस्पति के हाथ में इन्वेस्टमेंट है, संजोना है पैसे को, और बुध आपकी राशि में पैसा लाने का काम करते हैं। क्योंकि 19 तारीख को बुध अस्त होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्च में 19 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे। खैर बहुत लंबे समय के लिए बुध अस्त रहे ऐसी परिस्थिति है नहीं, लेकिन 29 को बुध अस्त हो जाएंगे। बुध के 19 को 29 नहीं 17 तारीख को बुध के अस्त होने के कारण आर्थिक परिस्थिति में इन्वेस्टमेंट को लेकर के 17 तारीख के बाद आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह 17 मार्च के बाद करने से बचिएगा। उससे पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से फायदा होगा। यहां पर पैसे के आने का फ्लो भी जो आपका है वो थोड़ा कमजोर होगा। मैरिड लाइफ को लेकर के कंडीशन ठीक ठाक चलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग, किसी और के साथ संबंध का योग, इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर बनती हुई दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के मैंने डिस्कस कर लिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, समय ले लीजिए, मेरे साथ बात कर लीजिए। कोई भी धार्मिक कार्य, कोई रत्न इत्यादि के माध्यम से कोई जानकारी, कोई रिपोर्ट एस्ट्रोलॉजिकल आप मेरे से चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।